राय और आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। पूर्वी लद्दाख के निकट LAC पर तनाव खत्म करने के लिए करीब 2 महीने के बाद भारत और चीन के बीच रविवार को 13वें दौर की कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता हुई। यह बैठक लगभग 8.5 घंटे चली। जानकारी के अनुसार इस बैठक में जब भारत की ओर से जैसे ही चीन को पीछे हटने के लिए कहा गया तो चीन इस पर भड़क गया और भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा। चीन ने कहा कि भारत अनुचित मांग उठा रहा है जिससे मुश्किलें आ रही हैं। चीन ने कहा कि आपकी इस तरह की मांग से विवाद और बढ़ जाएगा। वहीं सैन्य सूत्रों के अनुसार भारतीय पक्ष ने जब विवादित क्षेत्रों के मुद्दों को हल करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए तो चीनी पक्ष इस पर राजी नहीं था और ना ही खुद कोई समाधान दिया। ऐसे में यह बैठक बेनतीजा रही। चीनी सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि रविवार को 13वें दौर की कोर कमांडर स्तर को बैठक के दौरान भारत से अनुचित और अवास्तविक मांगों पर जोर दिया है। चीन को उम्मीद है कि भारतीय पक्ष किसी भी तरह से स्थिति का गलत आकलन नहीं करेगा, सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न विवाद को सुलझाने में हर संभव मदद करेगा, प्रासंगिक समझौतों का पालन करेगा और 2 देशों और 2 सेनाओं के बीच ईमानदारी के साथ काम करेगा। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया कि भारत चीन कोर कमांडरों की बैठक में चर्चा पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ बाकी मुद्दों में समाधान पर केंद्रित थी। भारतीय पक्ष ने कहा कि LAC पर विवाद चीनी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुआ। बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने शेष क्षेत्रों के विवाद को हल करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन चीनी पक्ष सहमत नहीं था और खुद की तरफ से कोई समाधान भी नहीं दे सका। सेना ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चीनी पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखेगा और शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में काम करेगा। बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर पिछले 1.5 साल से चल रहे तनाव के दौरान 13 दौर की बैठक हो चुकी है। इस दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फिंगर एरिया, कैलाश हिल रेंज और गोगरा इलाकों में तो डिसाइनमेंट हो चुका है। कुछ दिन पहले चीन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। करीब 10 दिन पहले दोनों देशों की टुकड़ियों के बीच अरुणाचल के तवांग में यांगसी में झड़प हुई थी और भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को वापस जाने को मजबूर कर दिया था। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत दर्पण टीवी।